तो जनाब कल फैसला होने जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ कल हो होने रही जा है। रहा है। हाँ जी, इसलिए फैसला तो हो कल चुका है बोर्ड ना, मीटिंग फैसला है। तो हो चुका नहीं, है। वो एक रस्मी कार्रवाई तो होगी ना क्रिकेट की हार हो चुकी है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट की। इंटरनेशनल क्रिकेट जो इंडियन मीडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है ना कि हार हो चुकी है और बीसीसीआई ने अपनी मनवा ली और आईसीसी ने घुटने टेक दिए, पीसीबी ने घुटने टेक दिए, यानी नहीं, बीसीबी ने तो आज भी बड़ा क्लियरली बता दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो एक इंच भी पाकिस्तान से बाहर नहीं चैंपियंस जाएगी। ट्रॉफी के बारे में पीसीबी को कुछ पता ही नहीं है। पता है तो सब भारतीय बोर्ड को पता है, नहीं नहीं, बीसीसीआई को भी इतना नहीं पता, बोर्ड से बीसीसीआई को ज्यादा भी नहीं पता भारतीय इतना। मीडिया को पता है। सब पता है। आईसीसी बीसीसीआई चला रहा है, यानी आईसीसी हाँ। का जो है ना वो बीसीसी जो इंडिया मीडिया है वो टेक ओवर करा हुआ है। उसकी चेयरमैन का नाम मैं भी लूंगा तो फिर आप लोगों को बुरा लग जाएगा। हाँ। फिलहाल भाई मोहसिन नकवी साहब कल भी रात में ग्राउंड पहुंचे थे और अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने स्टेडियम के हवाले से अपडेट और दी। उन्होंने कहा है कि 20 से 25 दिन में सारा का काम मुकम्मल हो काम जाएगा। मुकम्मल हो जाएगा, और ये वो हो अभी जाएगा। भी ऑप्टिमिस्टिक हैं सही कि सही चैंपियंस सही। और ट्रॉफी अभी पाकिस्तान भी में ही हो रही है। अच्छा, बार वो यही कह रहे लेटेस्ट हैं। जो पीसीबी के जराये से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ चल रहा है वो ज़रा बता दो आप। वो यही चल रहा है कि अभी उन्होंने यही बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी जी पाकिस्तान में होगी और इस हवाले से आज भी पाकिस्तान ने आईसीसी को आगाह कर दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे और होस्टिंग में किसी और को हम पार्टनरशिप भी नहीं देने वाले हैं। तो इट्स लाइक अ डू और डाई फॉर अस। और चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान से अगर आपने खेलना है तो मोस्ट वेलकम, आप आए। नहीं खेलना है तो फिर हम इंडिया के बगैर भी टूर्नामेंट करवा सकते हैं। और क्या वो ब्रॉडकास्टर लगा हुआ है कि नहीं यार मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए, वो बोला है बगैर इसके फिर सीरीज़ वो जो है वो फीकी हो जाएगी, मोहताज बना हुआ है। और सबको पता है पाकिस्तान इंडिया की क्या वैल्यू है। फिर पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर है वो जिस तरह सामने आ रहे हैं, राशिद लतीफ़ हो, कामरान अकमल हो, सलमान बट हो, शाहिद आफरीदी ने तो आज जिनके स्टेटमेंट को उठा के फिर जी इंडिया में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। नहीं, इनके साथ ये जो भारतीय मीडिया है ना ये यही ज़बान समझते हैं लोग कि आप प्यार से चल रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, ये मान ही नहीं रहे थे, अपनी उसी में लगे रहते हैं। शाहिद आफरीदी ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि भाई पोस्ट 26/11 भी हम वहाँ गए हैं, आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेली है, इंतहाई प्रिकेरियस सिचुएशंस में भी पाकिस्तान ने 5 दफा विजिट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की हठधर्मी जो है वो बरकरार है और आप इंटरनेशनल क्रिकेट को भी सियासत ज़दा कर रहे हैं। मतलब आप अपना जो जहर उगल रहे होते हैं ना वो अब आप न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि आप उसको क्रिकेट में भी लेकर आ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, इसके अलावा भी हम 99 जब पाकिस्तान सीरीज पाकिस्तान टीम वहाँ गई थी इंडिया, तो आपको याद होगा कि एक मैच जो था वो पूरा खाली करवा दिया गया था, पत्थर फेंके जा रहे थे। फिर अभी पत्थर फेंके जाते हैं, स्टेडियम को आग लगा दी जाती है, बॉटल्स फेंकी जाती हैं, पिच खोद दी गई थी, खाली स्टेडियम में मैच हुआ था। तो उसकी कुछ मेमोरीज़ के लिए मैं अभी फैज़ान बैठा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग गए थे सर आरिफ अली अब्बासी सर के पास। तो उन्होंने बताया था कि 96 का जो वर्ल्ड कप था ना, जब आमिर सोहेल वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो आमिर सोहेल को बाकायदा पत्थर मारे गए थे वहाँ पे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आमिर सोहेल उस वक्त शिकायत कर देता ना तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत उस वक्त नुकसानदेह होता। और आपको याद, वो भी तो याद होगा ना, वो जो शुएब का और सचिन का एक मसला हो गया था, उसको भी एक अलग रंग दे के वहाँ के लोगों ने वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। तो ये चीज़ें तो बड़ी आम रही हैं। और देख रहे हैं कि जो भारत जो है ना वो सियासत तो ले आया वो। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब वर्ल्ड कप था तो उस वक्त क्यों फिर पाकिस्तान के मिन्नतें और तल्ले किए जा रहे थे कि नहीं जी आप आ जाएं। उस वक्त आपको नहीं लग रहा होता कि जी ये टेररिस्ट हैं या हम इनके साथ नहीं खेलेंगे या फला मसला है ढंग मसला, लेकिन आपके अपने मुल्क में कोई इवेंट हो रहा होता है तो आप कहते हैं जी आए, मोर देन वेलकम है आप। लेकिन अगर जब पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होता है तो आप उसको तहस नहस करके रख देते हैं। मसला कुछ नहीं है, मसला सिर्फ जो है वो मोदी का मसला है और कुछ नहीं है। उस एक बंदे की अना की वजह से ना पूरी क्रिकेट पूरी जो है वो सब तबाह हो रही है। बस उसकी अपनी सियासत चमक रही है। आज राशिद लतीफ़ ने भी जो ट्वीट करा है लेटेस्ट, वो भी यही कह रहे हैं कि जो है कल
इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक बहुत ज़्यादा बहुत सरप्राइजिंग बहुत किस्म होगा। का दिन हो आफरीदी ने सकता भी है। कहा ना, बीसीसीआई ने खेल में सियासत को शामिल करके इंटरनेशनल क्रिकेट को खतरे बिल्कुल। में डाल दिया है, हाँ। हकीकत है। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत आप देखेंगे आने वाले वक्त में, अभी तो आईपीएल की वजह से हर क्रिकेटर जो है दुनिया का वो खिंचा अच्छा, हुआ आ तुमने रहा अभी है वहाँ आईपीएल पे। के जिक्र किया, अब आप देखें ना, अगर आप लोग कह रहे हैं ना कि हम सियासत को लेके नहीं आते, तो हाँ। फिर इस बात का जवाब दें कि आईपीएल में कोई बांग्लादेश का प्लेयर क्यों नहीं है? हाँ, ये भी अच्छा, बात दानिश है। कनेरिया भी आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं इस वक्त, जो कि हाँ। आपकी हिमायत करते रहते हैं, हाँ। लेकिन आप जाके ट्वीट देखें उनका कि वो भी आपके अगेंस्ट इस लोगों वक्त देखो बात कर सामने रहे भी हैं। टिकर भी चल रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बड़ा ताल्लुकात कर रहा है, दोनों मुल्क के दरमियान हाँ, जो है। क्योंकि वो कुछ वोटिंग अच्छा, का मसला भी कहा जा हाँ, रहा है ना कि वोटिंग शोटिंग भी होगी। देखो मैं तो सियासत पे बात ही नहीं करता। और जो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे जो इसको टच दे रहे हैं कि देखो बांग्लादेश के खिलाफ बीसीसीआई का, ये देखो जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं, उन्होंने आप बाहर बात करा। देखिए ना भी कहीं ना सियासत की, तो सियासत नजर आ रही है, साफ हम नजर आ कितना रही है, उसको साफ इग्नोर साफ नजर करेंगे? आ हम रही तो है। कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल कोई हाँ। पॉलिटिकल बात ही ना करें, लेकिन अब चीजें नजर आ रही है ना, अब जो नजर आ रहा है तो कबूतर की तरह हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते। लेकिन कह सकते हैं बांग्लादेश में इसमें बड़ा गुस्सा है कि उनके खिलाड़ियों को क्यों आईपीएल में नहीं लिया, बहुत गुस्से हैं। साथ साथ शायद अफरीदी की आप बात कर रही थी। आफरीदी को मैंने बता आफरीदी दिया ने था आईसीसी को भी थोड़ा सा कहा है कि भाई थोड़ी सी अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखें, अगर दो आंखें हैं ना तो दो, एक आंख से भारत को देखें तो फिर एक आंख से पाकिस्तान को भी देखें। तो हाँ। उन्होंने बोला है कि अपनी अथॉरिटी को यूज करें, किसी को अपने ऊपर इतना इन्फ्लुएंशियल ना बनने दें, सही और देख के फैसला करें कि आप क्या सही फैसला करने जा रहे हैं या नहीं। आईसीसी क्या है, अब 29 को फैसला हो रहा है, पहली तारीख से बीसीसीआई टेक ओवर कर ली। वैसे भी बीसीसीआई चला रहा है फिर आई आईसीसी थिंक आईसीसी का नाम बदल के हम बीसीसीआई रख को। देते हाँ, वो यही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बार बार उनका मीडिया कह रहा है ना, हम पैसे दे रहे हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे भी पास। आज आके यही बात की है कि वो बिल्कुल ही पीसीबी के स्टांस के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। जी। और उन्होंने बोला है कि हमारा राइट है, और देखें ना 2027 तक के होस्टिंग राइट डिसाइड हुए हुए हैं, उस पर आप लोगों के दस्तखत मौजूद है, फिर भी अपनी बातों से आप मुकर जाते हैं। अच्छा, आज ना मोहसिन नकवी साहब ने भी यही बोला है कि बीसीसीआई जो है वो अपनी गवर्नमेंट का लेटर दिखा दे और हमें कोई ठोस रीजन बताए कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं। अब लोग, मैंने देखा सोशल मीडिया पर इसको कनेक्ट कर रहे हैं जी, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं है, जो मामला थे ना वो एक इससे ज्यादा तो इंडिया में हो रहे हैं यार, एहतजाज हर जगह हो रहे हैं, इससे ज्यादा इंडिया में भी एक एहतजाज हो रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है, और तमाम जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन भारत जो है, अगर इतने हालात खराब मिक्स एंड मैच करने की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर इतने हालात खराब थे तो मोदी साहब क्यों आ गए थे यहाँ पे नवाज शरीफ से मिलने का, दोस्ती आई थी। अच्छा, और कैटेगोरिकली बताते भी हैं कि मैं तो बगैर वीजे के आ गया, इतना बड़ा दिल है पाकिस्तान का। नहीं आते ना, आप तब भी नहीं आते। तो ये है कि कामरान अकमल ने जो कहा है, मैं तो कहूँगा कि भाई मोदी साहब को रिक्वेस्ट है कि भाई छोड़ेंगे अपनी जिद विद, इलेक्शन आपके आगे हैं, सीट मिल जाएगी आपको, बेफिक्र हो जाओ। क्रिकेट होने तो यार लाखों करोड़ों लोगों का दिल लगा हुआ है, जरा पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा यार। सही बात है। और देखिए ना, चाहे वहाँ की आवाम हो चाहे यहाँ के आवाम हो, क्रिकेट देखना चाहते हैं यार, पसंद करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को। पाकिस्तान कितने अरसे से इंतजार कर रहा है कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में होगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, कुछ हमारे जो इंडियन हैं यूट्यूबर, उन्होंने एक वो चलाई हुई है, उसमें इफ़ी भाई का बाइकआउट करा हुआ है उन्होंने, मोहसिन भाई का बाइकआउट करा हुआ है, तुम्हारा भी करा हुआ है भाई, मेरा भी करा हुआ है। अच्छा। सबका करा हुआ है कि भाई ये जो है ना, ये सब पीसीपी की जो है ना इस वक्त फेवर कर रहे हैं। और हम तो फैक्चुअल बात कर रहे हैं, बने हुए पंटर बने हुए वकील बने हुए, क्या हम तो कोई फेवर नहीं कर रहे, हम सिर्फ फैक्चुअल बात कर रहे हैं। देखिए, होस्टिंग का राइट है हमारे पास, तो हम उसका दिफा करेंगे चाहिए। और अभी आपके यहाँ भी देखें इवेंट्स आने वाले हैं ना, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान भी नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ये बोल चुका है कि भारत अगर नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी कोई इनका क्या है, फिर आके हाथ पैर जोड़ लेंगे, ये कर लेंगे। असल में हमारा जो वीक पॉइंट था ना, वो हमारे जो पिछले चेयरमैन थे ना, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने ये सारा केस खराब कर दिया, उसका नुकसान। हाँ, बात मान ली, एशिया कप, उसकी वजह से आज तक हम भुगत रहे हैं। बस उसके पे हम वो कर गए। और ये मैं आपको बता दूं ना, उसको बात कर गई थी कि कुछ ये तो अभी आईपीएल की वजह से इंडियन की क्रिकेट की वैल्यू बढ़ गई है ना। देखिए, कुछ अरसे बाद इंडिया को भी कुछ टीमें कहेंगी नहीं यार, हम नहीं जा रहे यहाँ, आप आके खेलें। मतलब आप ही कह रहे हैं कि अगर इंडिया से आईपीएल निकल जाता है तो फिर कोई तो बस वो बारे में से हवा निकल गई, फिर क्या बचा उसमें। हाँ।
ये वाली तो बात ये है, सब चीजें मैं- सोचनी चाहिए ना, मतलब आप लॉन्ग टर्म में नहीं भारत- सोच रहे, भारत आप नुकसान उसी कर रहा है चीज के अपना। अंदर स्टक है ना कि सिया- बस पाकिस्तान में कोई इवेंट ना हो जाए हाँ, ICC सियासत का। नहीं करो, सियासत नहीं करो। जो ज़ारा ने कहा है ना, जो आपका रीज़न है वो दे दो लेटर पे, भाई ये प्रॉब्लम है आपकी, इस वजह से नहीं आ सकते। हाँ। और पहले दिन से रीज़न है ना, आप क्यों कभी आईसीसी के पीछे, कभी भी हाँ, अब किसी आपने पीछे, जी ये नया कभी अनरेस्ट किसी से और पीछे सिविल छुप वॉर रहे हो, सिचुएशन और कभी पता वो नहीं क्या क्या पकड़ आप लिया। दानिश कनेरिया को आगे कर देते हो, कभी किसको आगे कर देते हो। अभी ये शाहिद आफरीदी के बयान को आप नहीं तोड़ सिर्फ मरोड़ के तोड़ इसको मरोड़ पेश का किया कि जा वो रहा है। हालांकि बड़ा सिंपल सा बयान है, मैंने हाँ, बताया है कि भाई हम इतनी हाँ, बार आए हैं और इतने थ्रेट्स थे उसके बावजूद इतने भी threats थे, आए 99 हैं, में बायलैटरल सबके- सीरीज भी खेल के गए हैं। सही, सही, तो अब सही। आपको भी हमारे पास आना चाहिए, सिर्फ इतना सा बयान है, सही, लेकिन सही, इसको सही, से सही। आपको सबाक से हट के इंडियन मीडिया पेश कर रहा है। सही सही। बाकी जो हमें इंडिया से देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स अच्छा, करें, एक क्रिकेट के मजे की हवाले से बात करें, मैंने सियासत देखी, के हवाले से मैंने ना एक करें। मजे की बात देखी सोशल मीडिया पर कि हाँ। वहाँ पे कुछ इंडियन फैंस हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि BCCI को चाहिए कि अप्रूवल दे दें और हाँ। अच्छा है कि हमारी टीम जाए और पाकिस्तान को हरा के आए। तो हाँ। मैंने ऐसे फैंस भी देखे हैं कि हाँ, सारे हाँ, इंडियंस ये नहीं चाह रहे, कि कुछ हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो हर मुल्क में पाए जाते हैं, हर यहाँ पर मुल्क भी में होते पाए जाते हैं, हैं, सही, वहाँ सही। पर भी हैं। सही, तो सही। भाई प्लीज स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को दूर रखें। आप लोगों से हमेशा ही हम ये बात देखते हैं करते आ रहे होते हैं। जय शाह का लेकिन बड़ा इम्तिहान है। अनफॉर्चुनेट सीन है ये। मोहसिन नकवी तो मेरे ख्याल से अपने इम्तिहान में पास हो गया। मैं तो बोलूँगा भाई वो पास हो गया, रिजल्ट आए ना आए, हाँ। उनको तो वो तो पास हो गए। एंड वक्त तक वो बंदा डटा रहा, लास्ट खड़ा बॉल रहा, तक वो खेल रहे हैं। हिम्मत नहीं आ रही यार उस बंदे ने यार। हाँ। और अब जाहिर बात है जो BCCI चाहेगा वही होगा भाई, वोटिंग होगी या ये होगा वो हाँ, होगा। देखिए अब मैंने देखा था कि 3 ऑप्शन मेरे को आ रहे हैं। एक हाइब्रिड मॉडल है, एक रीलोकेशन है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक, और एक जो ऑप्शन है ना वो हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है कि सही, चैंपियंस सही, ट्रॉफी पूरी मुंतकिल हो जाए UAE, सही, सही। जिससे मुतालिक भारतीय मीडिया ने अगेन जी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और मुस्तकिल वो ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पूरी की पूरी पाकिस्तान से बाहर जा रही है और सही। UAE में होगी। भाई वहाँ पे तो चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करने के लिए उन्होंने सिर्फ भारत ने एक बंदा रखा हुआ है, वो है विक्रांत गुप्ता, बस उसके अलावा तो कोई बात ही नहीं कर सकता ना हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। हालांकि उनका अपना पुराना एक जो बयान है जब वो दिया था उन्होंने कि ठोस सबूत देने वो होंगे, तो- वो तो- अच्छा वो उससे भी मुकर गए। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि यार देखो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं और बड़ी पोस्टों पे थे वो लोग। जैसे मैं फिर नाम लूँगा जनरल तौकीर ज़िया का और आरिफ अब्बासी का और खालिद महमूद का। उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडिया आता भी नहीं है ना तो अभी पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए। अच्छा जी, खबर आ गई है पाकिस्तान हाँ। ने 30 ODI में जिम्बाब्वे को हरा दिया। बहुत बड़ी खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हम देख लें कि इस ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। हाँ, तो दूसरी जानिब कपिल पाजी हैं, कुछ दिनों पहले मीडिया के आगे आए तो वो तो ऐसे पीछे से यूं निकले कि नहीं यार वो गवर्नमेंट के आगे मैं क्या बोलूं, ये एटलीस्ट हमारे करूं वो फॉर्मर करूं। क्रिकेटर्स बात तो बात कर रहे हैं, इंडिया के हक में भी आके बात कर रहे हैं, क्रिकेट पे बात कर रहे हैं ना भाई, हाँ। उधर उधर तो नहीं जा रहे कि नहीं यार मैं गवर्नमेंट से बड़ा नहीं हूँ, मैं अच्छा, वहाँ इसमें पर बड़ा। तो मतलब इतनी मजबूरियां हैं कि कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। नहीं, बस वो नहीं, दानिश किसी को- कनेरिया को एंड विक्रांत गुप्ता को हाँ, दानिश फ्रंट और सीट पे रख दिया गया। उनको भेजा हुआ है कि वही भाई चला रहे। आप अपने करो। लेकिन उनके मीडिया को भी पता है, उनका मीडिया भी दफे अल्फाजों में ये कह रहा है कि यार ये भारत जवाब नहीं दे रहा है, भारत जवाब नहीं दे मीडिया रहा है ना वो एक जंगी कैफियत में रखता है। जब देखो ऐसा लगता है कि कोई महाज छिड़ गया है, कोई जंग हो गई है, उस तरह से खबरों को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। हाँ, और उनका मीडिया जिस तरह विराट कोहली पे बदतमीजी करता है, हाँ, वो मतलब इंडियन इतने- फैंस को नहीं दिख रहा होता है। लेजेंड हैं वो, हाँ, इतने बड़े लेजेंड पूरा हैं वो। प्रेस क्लब जला दिया था भाई, और मुझे मतलब बदतमीजी वो हुई थी। और जो फिर- है इस किस्म की चीजें हो रही फिर होती जो हैं। लैंग्वेज यूज करी जाती है विराट के हवाले से, जो लैंग्वेज, कंट्रोवर्सी हाँ, करी लैंग्वेज जाती है, बड़ी और अजीब सी होती है। कम से कम आपने ये देखें तो कि उस बंदे की कितनी खिदमत है फैमिली तक पहुंच जाते हैं इंडिया और के लिए, फिर कितने मैचेस जिताए हैं, कितने टूर्नामेंट जितवाए हैं। परफॉर्मेंस पे बात करो कि Performance पे बात हाँ करो। वो तो भाई तनकीद करो लेकिन परफॉर्मेंस कुछ पे करो, लोग मतलब आके- जातियात पे ना जाओ। कुछ लोग अगरबत्तियाँ उसके आगे वो तस्वीर के आगे यूं यूं कर रहे हैं, वो लोग दिन जीते हैं। चले भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब हमारी जो कल तक वीडियो अब वो देखते हैं छोटी अभी कल की छोटी स्टोरी छोटी क्या वीडियो आती रहेंगी, unfold होकर अपडेट्स आती आती है। रहेंगी। और आप लोग भी ज़रूर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कमेंट्स करके फीडबैक करके बताइएगा। जाते जाते तुम ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच हम लोग जीते इतना बड़ा अच्छा, मैच, ये इसमें इतना कुछ- बड़ा मैच हम जीते हैं, मुझे ये अफसोस मेरे ख्याल सिर्फ से इस बात इस- का है कि हमने इस- इनको इस मैच पे 100 तो- रन पे क्यों नहीं आउट करा। नहीं। हम ये 200 के करीब यार इनको लेकर आ गए। इस मैच पे तो ना हमें खड़े होकर बात करनी चाहिए, इतना बड़ा मैच हुआ था यार, हम सीरीज 303 जीते यार। रन बनाए थे
303 रन कामरान सिर्फ गुलाम साहब अच्छी की, चीज़ सी ये थी, 103 रन कामरान गुलाम साहब के गुलाम की 99 सेंचुरी बॉल थी पे यार। बस, अदरवाइज तो इस मैच में और कुछ और नहीं। आपने देखा कि साइम अय्यूब बैटिंग का आगाज नहीं कर रहे थे, बॉलिंग का भी आगाज कर आज रहे हैं। बॉलिंग का आगाज ठीक किया है, है सलमान अली साइम और आगा। सलमान अली आगा ने। वैसे ये काफी ठीक है। ज्यादा एक शिफ्ट आया है ना सही, पॉलिसी में, वरना पॉलिसी यूजुअली में। फास्ट यार बॉलर्स ही कामरान आते हैं। गुलाम की सेंचुरी की उसको इतनी खुशी नहीं थी जिसकी कि उसको विकेट लेने की विकेट लेने खुशी की थी, खुशी हाँ, थी हाँ, यार। हाँ। आप ये देखें मेडन विकेट, मेडन सेंचुरी। कि देखें यार, ये अभी इसका क्रेडिट भी जो है ना आकिब भाई ले लेंगे। हाँ, है? नहीं वो बात आजकल आपने देखी ना, वो विजन है, विजन पे भी चली जाती है। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा यार, ये इस सीरीज से आपने चैंपियंस ट्रॉफी की क्या तैयारी करी है, जरा मुझे ये बता दो बस। यार इतने लड़ते मरते हम लड़ते, ये झगड़ते, जीते हैं, बस सही। हम जीत गए। चलो हमारी इतनी इज्जत रख लिया इन्होंने, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही थी सही वो नहीं लग रहा था। परफॉर्मेंस का क्या है अभी आप देखें, जो एक है कि फ़खर ज़मान की बातें हो रही हैं वापसी की, फखर जमान वापस आ रहे और ज़रूरत है हैं। फ़खर ज़मान की हाँ, पाकिस्तान टीम साउथ को। अफ्रीका के बाबर against। आजम की भी ज़रूरत है, हाँ, ज़रूरत है ज़रूरत बाबर है। आजम की। ऐसा नहीं है कि आप इन दो बड़े खिलाड़ियों को साइड हाँ, करते हुए मैच खास जीत तौर पे जाएंगे। अभी आप चैंपियंस ये देख लें कि ट्रॉफी अभी इसका- आपका जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही क्या हाल हुआ है। क्या हॉल हुआ है, देख लो फिर आगे साउथ अफ्रीका सीरीज है। चलो भाई, ये अभी तक की अपडेट थी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मजीद कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो तो वो भी फिर आप तक बर वक्त हाजिर होंगे। पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए कमेंट्स अल्लाह करते वाज टू रहना, ठीक लीव, है? अल्लाह बाय। हाफ़िज़।